दुनिया का सबसे भूतिया गांव राजस्थान का कुलधरा गांव न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के सबसे भूतिया गांवों में से एक है। 200 साल बाद भी यह गांव आज तक दोबारा नहीं बस सका। कुलधरा गांव मूलतः ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले आए और कुलधरा गांव में बस गए। इस गांव की किताबों और साहित्यिक वृत्तांतों में कहा गया है कि पाली के एक ब्राह्मण काधन ने सबसे पहले इस स्थान पर अपना घर बनाया और एक तालाब भी खोदा, जिसका नाम उन्होंने उधनसर रखा। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहा जाता था। कुलधरा में पालीवाल ब्राह्मणों के निवास के कारण गांव का नाम उनकी जाति के नाम पर पड़ा। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि यहाँ के निवासी अंतरजातीय विवाह का चलन मानते थे, लेकिन इसका प्रचलन केवल ब्राह्मणों में ही था। कुलधरा गांव के वीरान होने का एक अजीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी करीब 200 साल पहले शुरू हुई थी, जब कुलधरा कोई खंडहर नहीं था, बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाए गए थे। लेकिन तभी जैसे ही कुलधरा को किसी की बुरी नजर लगी, तो वह शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह। अय्याश दीवान सलाम सिंह की गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। दीवान उस लड़की के पीछे इतना पागल था कि वह किसी भी तरह से उसे पाना चाहता था। इसके लिए उसने ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब शक्ति से भरपूर दीवान ने लड़की के घर संदेश भेजा कि अगर अगली पूर्णिमा तक लड़की उसे नहीं मिली तो वह गांव पर हमला कर उसे ले जाएगा। दीवान और गांव वालों के बीच की यह लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान के साथ साथ गांव के स्वाभिमान की भी थी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की एक बैठक हुई और 5000 से अधिक परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का निर्णय लिया। ऐसा कहा जाता है कि सभी 84 गांव वाले फैसला लेने के लिए एक मंदिर में इकट्ठा हुए और पंचों ने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा इतना वीरान हो गया कि आज पक्षी भी उस गांव की सीमा में प्रवेश नहीं करते। ऐसा कहा जाता है कि उन ब्राह्मणों ने गांव छोड़ते समय इस स्थान को श्राप दिया था। बदलते वक्त के साथ 82 गांवों का पुनर्निर्माण हो चुका है, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाभा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हो पाए हैं। कहा जाता है कि यह गांव आध्यात्मिक शक्तियों के कब्जे में है। पर्यटन स्थल में तब्दील हो चुके कुलधरा गांव में घूमने आने वालों के मुताबिक यहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहां हर पल ऐसा महसूस होता है कि कोई आसपास घूम रहा है। वहाँ हमेशा बाजार की हलचल, महिलाओं के बात करने की आवाज, उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव के बाहरी इलाके में एक गेट बनवाया है, जिसके पार दिन में तो पर्यटक घूमने के लिए आते रहते हैं, लेकिन रात के समय इस गेट को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। कुलधरा गांव में एक ऐसा मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। यहाँ एक बावड़ी भी है जो उन दिनों पीने के पानी का स्रोत थी। यहाँ एक खामोश गलियारे में उतरती हुई कुछ सीढ़ियाँ भी हैं। कहा जाता है कि यहाँ शाम ढलने के बाद अक्सर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोगों का मानना है कि वह आवाज 18वीं सदी का दर्द है, जिससे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव में कुछ घर ऐसे हैं जहां अक्सर रहस्यमय परछाइयां आंखों के सामने आ जाती हैं। दिन के उजाले में सब कुछ इतिहास की कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और आध्यात्मिक शक्तियों की एक रहस्यमय दुनिया दिखाई देती है। लोगों का कहना है कि रात के समय जो भी यहाँ आया वह हादसे का शिकार हो गया।